हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मज्जा में भाई, तू बता कैसा है। बस मजा में भाई। बता भाई। ऑन पैसे कोई न्यू अपडेट आई क्या? हाँ रिंकू, बिल्कुल अनपैसे की न्यू अपडेट है। ठीक है, मैं बताता हूँ तेरे को। देख, सबसे बता। पहले को तेरे को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सेम टू फाउंडिंग यू। मेंबर्स को, सभी फाउंडिंग मेंबर्स को रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपना 75वां रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है। ठीक है, ठीक तो है। इसके लिए ऑन पैसिव ने क्या करा है रिंकू, कल की डेट में ही ऑन पैसिव ने एक नई वेबसाइट बनाई है। ठीक है, उस अच्छा। नई वेबसाइट को देखना, वो टोटली मतलब इंडिया को प्रेजेंट करती हुई वेबसाइट नजर आ रही है। ठीक है, उसमें ठीक है। रिपब्लिक डे के बारे में सब कुछ, जो अपने ट्राई कलर हैं, जो अपने तीनों कलर हैं, तीनों कलर से उस वेबसाइट को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो सिंपली onpassive.com को विजिट करके देखना एक बार। तेरे को वहां पे जाएगा कि लगेगा कि हाँ यार, ऑन पैसिव मतलब इंडियन पावर तेरे को वहां पे दिखाई देगी, वेबसाइट को जब देखेगा तब। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा इनको एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, जिन लोगों ने सपोर्ट को टिकट रेस किया हुआ है, ठीक है, अच्छा। उसमें वो फाउंडिंग मेंबर्स है, जिन फाउंडिंग मेंबर्स ने सपोर्ट को टिकट रेस किया हुआ है, जिनका पेमेंट कट गया। समझना मेरी बातों को थोड़ी सी गहराई से। या तो जिनका पेमेंट कट गया है, या अपने विड्रॉल को कैंसिल करना चाहते हैं, या जिनकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई, या कुछ भी एक्स वाई जेड किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स का जो भी कोई रीजन है, उसकी वजह से यदि उसने सपोर्ट को टिकट रेज किया है। ठीक है, सिर्फ उन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए बता रहा हूं जिनने सपोर्ट को टिकट रेज करा हुआ है। जैसे अच्छा। तूने कोई टिकट रेज करा हुआ है सपोर्ट को। नहीं नहीं। वेलो बेस, तूने कोई टिकट रेज नहीं किया हुआ, मैंने भी कोई टिकट रेज अभी तक नहीं करा है सपोर्ट को। ठीक है, जिस फाउंडिंग मेंबर्स ने सपोर्ट को टिकट रेज करा था, उन फाउंडिंग मेंबर्स के पास सपोर्ट की तरफ से एक कॉल आ रहा है। ठीक है, ध्यान अच्छा। से सुनना मेरी बात को। उन फाउंडिंग मेंबर्स के पास सपोर्ट की तरफ से एक मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है। तो वो कॉल करके आपसे डिटेल्स पूछेंगे आपके बारे में। अच्छा। कुछ भी डिटेल्स एक्स वाई जेड, कुछ भी डिटेल्स पूछ सकते हैं, आपका नाम पूछ सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो वो डिटेल्स सपोर्ट को बतानी है। ठीक है, ठीक है। सपोर्ट क्या, कुछ इश्यूज हैं, इस वजह से वो डायरेक्ट फाउंडिंग मेंबर्स को कॉल करके और डिटेल्स लेने की कोशिश कर रही है। पर एक चीज का इसमें ध्यान रहना है। ठीक है, जो भी डिटेल्स बतानी है, ना तो अपने कार्ड की कोई डिटेल्स बतानी है कि डेबिट कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड के यदि कोई डिजिट नंबर नंबर बताता है, सीवीवी नंबर बताता है, पिन नंबर बताता है, तो ये कतई गलत है। समझ गया ठीक है। मेरी बात। ना हाँ हाँ। अपनी आईडी के पासवर्ड बताने हैं, ना अपने बैक ऑफिस के पासवर्ड बताने हैं, ना अपने इकोसिस्टम के पासवर्ड बताने हैं। इसके अलावा वेलोबिया सपोर्ट इस टाइप की बातें भी नहीं करेगा। पर एक ये जनरल मैसेज है कि सपोर्ट जो भी कुछ चीजें वो पूछे, वो चीजें उसको सपोर्ट करना है, उसको बताना है, जिससे अपना जो अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से चालू हो सके। ठीक है, ठीक बच है। कुछ जो कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होती है, जैसे पिन नंबर हुआ, पासवर्ड हुआ, या कार्ड की डिटेल्स हुई, इस टाइप की डिटेल्स ना तो सपोर्ट को स्क्रीनशॉट भेजना है, और ना ही सपोर्ट को बताना है। सिर्फ वही ठीक है। चीजें बतानी है जो सपोर्ट को लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये चीजें बताना सही है। तो अभी तक ठीक है। क्या हो रहा था रिंकू, कुछ लोग समझ रहे थे कि ये फेक कॉल्स आ रहे हैं, कोई स्कैमर है, कोई स्कैमर कॉल कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। अपना ऑन पैसिव की जो हैदराबाद टीम है वही कॉल करके फाउंडिंग मेंबर से कंफर्म कर रही है, उनकी डिटेल्स के बारे में कंफर्म कर रही है। तो यदि आपके पास भी कॉल आता है तो आप बेफिक्र होकर अपनी डिटेल्स उनको बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट्स की डिटेल उनको ना बताएं। क्लियर। ठीक है। ओके। और रिंकू, कुछ लोगों का विड्रॉल जो है कुछ लोगों ने लगा रखा है। यदि वो अपने विड्रॉल को कैंसिल करना चाहते हैं, सपोज कर कई फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं इस ऑन पैसिव में जिन्होंने आईएफएससी कोड के जरिए विड्रॉल लगाया हुआ है। और जैसा मैंने तुझे पहले भी बताया था, कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है बैंकिंग के जरिए, तो उसके लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। ये मैंडेटरी है, स्विफ्ट कोड बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा। यदि वो अपने विड्रॉल को कैंसिल करना चाहते हैं या प्लस माइनस करना चाहते हैं विड्रॉल को, तो सपोर्ट को टिकट रेज करके विड्रॉल को कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे ही वो कैंसिल करवाएंगे तो उनके जो कॉइन है वो उनके वॉलेट में पे आउट में वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं, बैंक से लगाना चाहते हैं, क्रिप्टो से लगाना चाहते हैं, स्विफ्ट कोड से वापस से भी लगा सकते हैं, और प्लस माइनस भी कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, ये और बताओ ना, विड्रॉल के तो चल कोई बात नहीं, अपना विड्रॉल लगा नहीं रखा मैंने। तूने विड्रॉल नहीं लगा ट्रैफिक, रखा। हाँ, मैं ट्रैफिक कब तक मिलेगा? ट्रैफिक मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? रिंकू बताता हूँ, मैं तेरे को सारी चीजें बताता हूँ। ठीक है, देख, एक तो सबसे पहले विड्रॉल के बारे में बातें कर लेते हैं, ट्रैफिक की बातें भी करेंगे। जैसा कल का वेबिनार शायद मेरी तेरी बात हो नहीं पाई। कंपनी ने हाँ। बोला है, मिस्टर एशोफर ने बोला है कि उन्होंने 38 मिलियन यूएस डॉलर, 38 मिलियन यूएस डॉलर का मतलब है 315 करोड़ का विड्रॉल अच्छा। कंपनी ने बना के तैयार कर लिया है। अब तो अमाउंट देख कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है, 315 करोड़। जनवरी में ये अमाउंट था 85 करोड़। ठीक है, 10 मिलियन अच्छा। यूएस डॉलर। अब कंपनी बोल रही है कि हमारे पास 38 मिलियन यूएस डॉलर का मतलब 315 करोड़ का विड्रॉल, एक अप्रोक्स अमाउंट बता रहा हूं तेरे को, प्लस माइनस जो भी है। ठीक है,
315 करोड़ का विड्रॉल कंपनी ने इनिशिएट कर लिया है, बना लिया है, सिक्योर कर लिया है, और वो अगले वीक का मतलब जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट, ठीक है, फरवरी ठीक है। फर्स्ट का मतलब फरवरी की 3 या 4 तारीख से पहले पहले कंपनी 315 करोड़ का विड्रॉल फाउंडिंग मेंबर्स को देने वाली है। ये मिस्टर ऐश मुफारे के वर्ड है, ये मेरे वर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, कितनी बड़ा टास्क है कि 315 करोड़ का विड्रॉल फाउंडिंग मेंबर्स के खाते में देना। उसमें विड्रॉल भी है, बोनस भी है, कमीशन भी है, ठीक है। अब वो बोनस किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में अभी कुछ आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सही भी नहीं है और पता भी नहीं है, ठीक है। अच्छा। क्योंकि जो जितना मैं बता रहा हूँ तुझे उतना ऑन पैसिव का बताया हुआ ही मैं तुझे बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा रिंकू क्या बोलते हैं, तो ये जो विड्रॉल का जो प्रोसेस है, ये विड्रॉल का प्रोसेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, क्लियर। ठीक है। अभी क्या रिंकू पता है, बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं, बहुत से फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं जो विड्रॉल को लेकर परेशान है। हालांकि तू परेशान नहीं है, ठीक है, पर एक यार फाउंडिंग मेंबर्स का जो दुख है, दर्द है, वो भी अपनी टीम ही है, मानता है नहीं मानता। हाँ वो तो सारे टीम में साथ ही है। हाँ सारी टीम है, सारी साथ है, ये वेल ऑब्वियस है। उनका विड्रॉल नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने को भी चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में अपना विड्रॉल भी बनेगा, ठीक है। यदि अभी अपन उनके विड्रॉल के लिए चिंता नहीं करेंगे, चिंतित नहीं होंगे, तो वेल ऑब्वियस अपना भी कहीं ना कहीं मामला गलत हो सकता है। तो उनके विड्रॉल की भी वेल ऑब्वियस अपने को चिंता करनी है, और आने वाले फ्यूचर में जब अपना विड्रॉल बनेगा तो अपना विड्रॉल भी प्रॉपर तरीके से आएगा। तो उनके जो विड्रॉल है इसके लिए कंपनी ने फाइनलाइज कर दिया है कि नेक्स्ट वीक में उनका विड्रॉल आने वाला है, ठीक है। और जिनका कुछ फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं जिनको जिनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, जिनका पेमेंट कट गया है, तो वेल ऑब्वियस ज्यादातर जो केस है वो सोल्व हो चुके हैं, ज्यादातर केस सोल्व हो चुके हैं, ठीक है। बट यदि कोई इक्के दुक्के केस यदि अभी भी बचे हुए हैं तो सपोर्ट को टिकट रेस करके और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके। बोनस के बारे में मैंने तेरे को बता दिया कि बोनस के बारे में अभी कोई भी डिटेल्स नहीं है। जो 315 करोड़ का जो विड्रॉल जो इनिशिएट किया है कंपनी में, उसमें बोनस भी है, कमीशन भी है, सारी चीजें हैं, उसमें विड्रॉल भी है। तो सारी की सारी चीजें कंपनी ने बना के तैयार कर ली है। और अभी तक ऑन पैसिव के पास 37,000 लोगों की विड्रॉल रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। अच्छा। समझा मेरी बात को। हाँ हाँ समझ गया। 37,000 फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं ऑन पैसिव के पास, जिनकी ऑन पैसिव के पास विड्रॉल रिक्वेस्ट जा चुकी है। और इसके अलावा 50 जो ओ कॉइन की जो डेट जो चल रही है वो 31 जनवरी तक लास्ट है। यदि कोई फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव के ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करता है तो उसको ओनली $93 पे करने पड़ेंगे 31 जनवरी तक। 31 जनवरी के बाद कंपनी की क्या स्कीम आती है वो अलग स्कीम है। यदि कोई यूजर पैकेज को बाय करता है तो उसको वेल ऑब्वियस $190 पे करने पड़ेंगे। अभी है। रिंकू देख, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी जनवरी का महीना, तेरी ट्रैफिक के बारे में बातें करते हैं। जनवरी का महीना चल रहा है अभी, ठीक है। जनवरी का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी जनवरी के महीने में 4 से 5 दिन बचे हुए हैं अभी फिलहाल, यदि हाँ मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ हाँ तो बिल्कुल बचे 5 दिन। 4-5 दिन। तेरा पैकेज कब एक्सपायर हो रहा है? मेरा 3 फरवरी को होगा। 3 फरवरी को एक्सपायर होगा ना रिंकू तेरा जी। पैकेज। तो एक चीज माइंड में रख, बिल्कुल तू नोट डाउन कर ले, दिमाग में उतार ले, एडी से लेकर चोटी तक एक बात को उतार ले तू, कि तेरे को दोबारा से जेब में हाथ नहीं डालना। समझ गया? ठीक है ना। देखो उसमें मिलेगा नहीं तो कौन डालेगा, कोई नहीं हाँ, डालेगा। तेरे को दोबारा से जेब में हाथ नहीं डालना, मेन बात ये है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तू अपने दिल और दिमाग में अच्छे से उतार ले कि तेरे को कंपनी ना तो तेरे पैकेज को एक्सटेंड करेगी और ना तेरी जेब में हाथ डालने देगी। तो वेल ऑब्वियस रिंकू कंपनी तेरे को बोनस देगी, ठीक है। वो बोनस ठीक है। देगी, सफिशिएंट मात्रा में तेरे को बोनस देगी, और उस बोनस के जरिए तू अपने पैकेज को सब्सक्राइब करेगा, या कंपनी कहीं ना कहीं ट्रैफिक के दर्शन भी करवा सकती है। अभी कुछ शॉर्ट ही नहीं है, क्योंकि कल के वेबिनार में भी ट्रैफिक को लेकर ऐसी कोई बातें नहीं हुई है कि जिन बातों से लगे कि हाँ कंपनी 31 जनवरी तक ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। कल वेबिनार में बातें हुई है डेटा सेंटर के बारे में, विड्रॉल के बारे में, ओ कनेक्ट को अंतिम रूप देने के बारे में, ये सारी बातें हुई हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि रिंकू अब कहने और सुनने का टाइम नहीं रहा है, समझ रहा है? हाँ अब हाँ कहने बिल्कुल। और सुनने का टाइम नहीं रहा है। अब जो टाइम है वो रिजल्ट का टाइम है। अब जो टाइम है वो परिणाम का टाइम है। तो जनवरी लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में बहुत कुछ ऐसी बड़ी बड़ी अपडेट आने वाली है मेरे भाई। तू देखता जा, इंतजार करता रहा। मैं तेरे को लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ, यदि तुझे किसी को फॉलो करना है, ठीक है, यदि तुझे किसी को फॉलो करना है, यदि तुझे किसी को मेंटर मानना है, तो वो है सिर्फ मिस्टर ऐश मुफारे और onpassive.com। सिर्फ दो ही चीजें हैं। यदि इन दो चीजों के साथ तू रहेगा तो वेल ऑब्वियस रिंकू तरक्की करेगा। देख ऑन पैसिव में कमी नहीं है, ठीक है। ऑन पैसिव में कोई भी कमी नहीं है। ऑन पैसिव अपना प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस होता रहता है, पर अपनी जो बातें हैं, जो अपनी टॉक है, अपने ट्रैफिक को लेकर बातें हैं, ये बातें कहीं ना कहीं मिस्टर ऐश मुफारे तक नहीं पहुंच पाती है। समझ रहा है?
बस कैसे पहुंचेगी बताओ, बता हाँ, सकते हैं? तो कोई ऐसा एक बंदा होना चाहिए मेरे भाई, कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो ट्रैफिक से रिलेटेड मुद्दे वाली जो बातें होती है, मैं पिछले 3 दिनों से बोलता आ रहा हूँ ये बातें, कि जो ट्रैफिक, जो फाउंडिंग मेंबर्स के दिल की जो बातें हैं, वो बातें कहीं ना कहीं मिस्टर ऐश मुफारे तक पहुंचनी चाहिए। यदि फाउंडर कोशिश भी करता है पहुंचाने की, यदि वो किसी वेबिनार में आके यदि बोलने की कोशिश करता है, ट्रैफिक के बारे में बातें करने की कोशिश करता है, या विड्रॉल के बारे में बोलने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, उसको धमका दिया जाता है, उसको आईडी टर्मिनेट करने की धमकी तक दे दी जाती है। तो ये गलत है। फाउंडिंग मेंबर्स यदि अपने हित की बात कर रहा है, अपने मुद्दों की बात कर रहा है, तो उसको, उसकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टर ऐश मुफारे तक पहुंचनी चाहिए। समझा मेरी बात? हाँ तो ठीक है। बेफिक्र रहे, बिंदास रहे तू। अपना ऑन पैसिव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। रहेगा।